नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच यूपी की योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पीन की चीजों में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश के कई इलाकों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले की जानी चाहिए। ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो, न केवल ग्राहकों के बैठने की जगह पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। योगी ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का उपयोग जरूर करे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार का ये फैसला कितना कारगर होगा, मिलावटखोरों पर क्या कुछ असर होगा और कितनी होगी इस मामले में सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं अब तक प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है। होती है जो जीएसटीएन में नंबर है, सारी चीजें उसमें डिटेल होती है और ये केवल और केवल आम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा और पुलिस फिर इन लोगों का दोहन करेगी, इनको प्रताड़ित करेगी। सर, क्या लगता है इस आदेश के बाद जो जैसे वीडियो आती थी जो खाने पीने चीज़ों में गंदगी मिलावट जैसे थूकना या पेशाब जैसे ये सब चीज़ों पे कितना रोक लगेगी? देखिए जब ये अभी सब चीज़ें कब से बढ़ी हैं, अभी ये जब से ये शासन सत्ता में आए हैं तभी से चीज़ें चल रही हैं। पहले कभी सुना था आपने? हम लोग भी यहीं पर पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 30-32 साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं सुना। ये इधर लगभग ये साल 2 साल 6 महीने से चीज़ें चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सारी चीज़ें चली हैं, पहले ऐसा नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हर क्षेत्र में जनता को कहा कि तुम्हारे सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि पर ठेस नहीं आने पाएगा। तो ये कुछ वीडियो जो आ रहे हैं, कुछ लोग बेधर्मी लोगों को अपने खुद बेधर्मी हैं, उनको को बेधर्मी बना रहे हैं। तो उस वीडियो के आधार पर देखने पर लगता है कि जनता में कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं जिससे कि वो लोग लड़ जाएं आपस में कि ये है। तो उसकी समरसता कायम करने के लिए कानूनी का सहारा हो सकता है और निश्चित रूप में पहले भी बयान दे चुका हूं कि लोगों के दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो रेहड़ी पर 10,000 रुपया तो आधार कार्ड पर पैसा दे रही है। तो आधार कार्ड पर पैसा तभी पाओगे जब दुकान का नाम लिखे रहोगे आप, अपना आधार कार्ड और नंबर मोबाइल सही रहेगा। तो बिना भेदभाव के ये तो नहीं लिखा है कि दूसरे वर्ग को नहीं देना है। तो ये कानून तो पहले बनना चाहिए, मेरे नीति निर्धारित होना चाहिए। जैसा भी आवश्यकता पड़ता है, जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री ने, उसके हिसाब से हमेशा नीति निर्धारित बना रहे हैं और मैं उसका समर्थन। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया, एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें साफ कहा गया कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर होटल है, ढाबे है, रेस्टोरेंट है, उनको अपने मालिक का, प्रोपराइटर का, मैनेजर का नाम लिखना होगा। इसके अलावा हर एक प्रतिष्ठान के अंदर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, न केवल उस जगह पर जहां पर ग्राहक बैठते हैं बल्कि किचन के अंदर तक में आपको सीसीटीवी लगाना होगा और इसकी फीड आपको हमेशा सुरक्षित रखनी होगी ताकि जब जरूरत पड़े तो प्रशासन और पुलिस को ये मुहैया हो सके। वही तीसरा और सबसे जरूरी, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सभी कर्मचारियों को मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर काम करना होगा। ये तमाम आदेश योगी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। ये आदेश निकाला गया, उसके बाद सियासत भी देखने को मिली
जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इससे अराजकता फैलेगी। जीएसटी के अंदर जब सारी चीजें हैं तो ये एक नया अलग से आदेश लाने की जरूरत क्या थी। उसके बाद लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ लहजे में कह दिया है, अगर किसी भी तरह की कोताही लापरवाही देखी जाएगी, बिना लाइसेंस के अगर कोई दुकान संचालित होगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस आदेश के आने के बाद लगातार विपक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है। इससे पहले देखा था जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में सावन महीने में का आदेश आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर, उस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब फिर से विपक्ष लगातार ये कह रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर, इस मामले पर रोक लगा दी थी तो दोबारा से योगी सरकार ऐसा आदेश क्यों लेकर आई है। और हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से मिलावट की जा रही थी, जूस के अंदर, रोटी के अंदर। तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर एक्शन मोड पर आए। वो खुद ग्राउंड जीरो पर गए और तमाम दुकानों को, जो गाजियाबाद के लोनी है वहां पर ग्राउंड जीरो पर उतरे। बीजेपी विधायक ने तमाम दुकानदारों से उनके लाइसेंस मांगे और लाइसेंस ना मिलने पर 2 दिन के अंदर या तो लाइसेंस लेने की या दुकान बंद करने के निर्देश वहां पर उन्होंने दिए और अधिकारियों को कहा कि 2 दिन के बाद इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके बाद ये बड़ा आदेश, जिसमें साफ कहा गया है कि हर एक होटल को, हर एक ढाबे को, हर एक रेस्टोरेंट को अपने संचालक का नाम, प्रोपराइटर का नाम और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी अनिवार्य होगा प्रतिष्ठान के अंदर। इसके अलावा जो कर्मचारी है, जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जो सर्विस में हैं, उनको मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। और इस तमाम दिशा निर्देशों के बाद एक बार फिर से सियासत जोर पकड़ने लगी है। जिक्र किया जा रहा है सावन महीने के अंदर जिस तरीके से आदेश योगी सरकार की ओर से लाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई। अब उसी का जिक्र करते हुए लगातार विपक्ष इस फैसले पर, इस आदेश पर करारा प्रहार कर रहा है, जिसमें अजय राय ने कहा कि अराजकता फैलाएगा। जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक फैसले पर रोक लगा चुका है तो योगी सरकार को एक और फैसला लाने की जरूरत क्या थी। को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से ठीक 2 दिन पहले जब एक होटल का उद्घाटन करने गए थे, होटल का, उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि कम से कम यहाँ पर आपको हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी। उसके बाद भी सियासत देखने को मिली थी और आज जब ये आदेश आया है तो विपक्ष की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। विपक्ष एक ही सवाल उठा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी एक ऐसे ही फैसले पर, तो वापस से योगी सरकार ऐसा फैसला लेकर किस तरह से आई है। और साथ ही कहा, जब जीएसटी के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है तो ऐसे फैसले की, ऐसे आदेश की जरूरत क्या थी। लेकिन वही मंत्री निषाद ने कहा कि इस फैसले के लिए योगी सरकार का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि फैसला बहुत जरूरी था। लोगों का ये अधिकार है, वो कहां से क्या ले, किस दुकान से क्या ले, ये लोगों का अधिकार है और ये फैसला एकदम सही दिशा में उठाया गया कदम है। तो वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इस आदेश में जो चीजें लिखी गई है, जिन चीजों का जिक्र किया गया है, FSSAI भी उन्हीं सब चीजों का जिक्र करता है। लेकिन उसके बाद भी सियासत देखने को मिल रही है और इस आदेश में तमाम जो पॉइंट्स शामिल किए गए हैं, चाहे वो, और इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
जन कल्याण के लिए संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्रमिकों के बच्चे। अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत अटल आवासीय विद्यालय समिति कर रही है। विद्यालयों में एक और नई शिक्षा नीति का समावेश और रुचि एवं क्षमता के अनुसार बच्चों को किया जा रहा है शिक्षित। इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चे सीखते हैं अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल का हुनर। शिक्षा का उपहार कर्मयोगी सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में चर्चा कर रहे हैं योगी सरकार के इस आदेश की, जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। दरअसल योगी सरकार आदेश लेकर आई है जिसमें कहा गया है कि हर एक होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक को प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम लिखना होगा, CCTV लगवाने होंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना बेहद जरूरी होगा। लेकिन इस पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जहां पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इससे अराजकता फैलेगी। और जब आपने GST लागू कर दिया है, GST में सारी चीजें हैं, उसके बावजूद इस तरीके के आदेश की जरूरत क्या है? तो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ग्राउंड जीरो पर उतरे थे लोनी के अंदर, वो लोनी जिसका एक वीडियो वायरल हो रखा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है किस तरीके से जूस के अंदर यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाई जा रही थी। एक्शन मोड पर बीजेपी विधायक आते हैं और जाकर हर एक दुकानदार का लाइसेंस चेक करते हैं, और जिस दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है उनको सख्त हिदायत दी है, या तो आप लाइसेंस लीजिए अन्यथा 2 दिन के अंदर अपनी दुकान को बंद कर दीजिए। और अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करने के दौरान बीजेपी विधायक ने दिए थी। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रमोद दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, अजीत यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अखिलेश श्रीवास्तव खाद्य विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। प्रमोद जी, सबसे पहले डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सर, कांग्रेस कह रही है जब GST के अंदर आपने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है तो फिर ऐसे आदेश की जरूरत क्या है? और इससे पहले भी जब एक बार आदेश लेकर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी, तो ये नए तरीके से आदेश लाने की जरूरत क्या थी?
कि आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो लोग पेशाब पीना चाहते हैं। अगर उनको पेशाब पीना है, जैसे कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा, और उनको शिकायत है, जिन लोगों को शिकायत है उनको सोचना चाहिए कि क्या पेशाब पीना है, क्या उनको थूका हुआ सामान खाना है, क्या उनको इस तरह की चीजों से इनको। देखिए, एक आप जानती हैं कि अभी कोरोना महामारी ने हमको एक ऐसी चीज सिखाई कि हमको बिल्कुल स्वच्छ साफ रखना चाहिए। बताया गया कि 1.5 मिनट 2 मिनट आप हाथ धोइए, रगड़ रगड़ के धोइए। ये सब क्यों किया गया? ये हाइजीनिक रूप से लोगों को अवेयर करने के लिए किया गया था, जिससे कि ये कोरोना नाम की महामारी ना फैले। आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई टॉयलेट पिला रहा है किसी को, इतनी शर्मनाक, इतने घटिया, इतने नीच लोग हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उसमें किसी प्रकार की पर उनको निकालकर उनको पेशाब पिलाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं, उनको प्रवोक कर रहे हैं, ये लोग गंदे हैं, इस समाज के लिए लोग कोड़ हैं। इसीलिए कांग्रेस का निरंतर हरास हो रहा है। कांग्रेस खत्म होने के कगार पे है। ये जो 10, 15, 20 सीटें अब की बार बढ़ गई हैं, ये भी अगली बार इसी तरह अगर ये करते रहे और अगर ये लोगों को पेशाब पिलाने, पिलवाने, थूका हुआ सामान खिलवाने को प्रश्रय दे रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस और जिन पार्टियों को उनको उनका पेशाब पीना हो, उनकी दुर्दशा देखनी हो, उनका थूक चाटना हो, वैसे भी वो लोग थूक चाटते आए हैं। वो लोग उनके यहाँ जाके बैठते हैं, टोपी लगा के बैठते हैं, उनके अपने धर्म को छोड़कर दूसरे को कहते हैं। प्रमोद जी, देखिए एफएसएसएआई जिसके अंदर तमाम चीजें मौजूद है सर, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं कि आपको प्रोपराइटर का नाम लिखना है, आपको संचालक का नाम लिखना है, ये सारी चीजें मौजूद है सर। उसके बाद इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जरूरत इसलिए है कि अभी तक तो कोई जरूरत नहीं थी ना। जब लोगों ने वो अपने यहाँ टंकियों में भरकर पेशाब पिलाना लोगों को शुरू किया, आम जन को शुरू किया, तो आम जन की रक्षा के लिए उसके हक हुकूक की रक्षा के लिए सरकारें काम करती हैं। अगर सरकार इस तरह की काम कर रही है, माननीय योगी जी ने अगर इस प्रकार का निर्णय लिया है, तो वो लोगों, आम जन के हित में ये निर्णय लिया है। जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, उनको फिर आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुद पेशाब पीने में इंटरेस्टेड है? अगर वो पेशाब पीने में इंटरेस्टेड है, तो फिर क्या कहा जा सकता है इसके लिए? वरना इनको तो सपोर्ट करना चाहिए कि माननीय योगी जी जो ये कानून लाए हैं, इसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है कि अगर नाम लिखकर लगा दिया जाए तो उनको क्या दिक्कत होगी? क्या हम अपना नाम, लोग बाग इसके तमाम प्रयास करते हैं कि हमारा नाम बड़े दूर दूर तक चला जाए, और ये कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग जो नाम छिपाने के लिए उनकी तरफदारी कर रहे हैं, आखिर क्यों? उनको अपनी नाम पट्टिका लगानी चाहिए, उनको बताना चाहिए। और मास्क लगाने में तो एक अच्छी बात है कि हम आप बात करें, अगर आमने सामने बात करते हैं हम लोग, तो कहीं न कहीं हमारे थूक के छींटे आप तक पहुंचते। आपने ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, आपने जो सवाल पूछे हैं वो मैं उनसे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है, उनसे ले लेते हैं। अजीत जी, दिक्कत क्या है सर? जी, प्रोपराइटर का नाम लिखना, संचालक का नाम लिखना, सर इसमें दिक्कत क्या है आखिरकार? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कानून बनाए और कानून का सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराए तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो मांग करती है कि आधार पे अगर वहां पे दुकानों में जिस तरीके का आज माहौल बना हुआ, सांप्रदायिक माहौल, नफरत की भाषा बोलने का काम किया जा रहा मुख्यमंत्री के द्वारा, तो अगर किसी दुकान पे फर्जी ढंग से इस कानून बने, कानून का सही ढंग से पालन हो, कानून तमाम चीजों पे कानून बना हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो है ही, उसके लिए फूड इंस्पेक्टर हैं, फूड सेफ्टी अधिकारी हैं। क्या जांच नहीं होती है? नमूने नहीं लिए जाते हैं, नमूने भेजे नहीं जाते हैं प्रयोगशालाओं में। लेकिन क्या होता है, आज भी नकली चीजें जो है, देखिए कि प्रसादम के नाम पर
अभी प्रोपोगंडा मचा हुआ है कि प्रसाद में किस तरीके से गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल का प्रयोग किया जा रहा है। तो धर्म और आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ कौन सी सरकारें कर रही हैं, कौन से लोग कर रहे हैं? उनसे चंदा लेने का बीफ कंपनियों से कौन लोग काम कर रहे हैं? बीफ कंपनियों से चंदा लेने का काम बीजेपी लोगों ने किया चुनावी बांड के नाम पर। आप देखी होंगी कि कोरोना काल में जो टीका बनाया गया आधार पूनावाला से, किसने 50 करोड़ का चंदा लिया? तो जब इस तरीके से जो बीफ कंपनियां चल रही हैं और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान बीफ जो है निर्यात करता है, सबसे ज्यादा पूरे देश में हिंदुस्तान बीफ निर्यात करता है, और बीफ की जो कंपनियां हैं वो किनकी हैं? हिंदुओं की हैं। सतीश सब्बरवाल से लेकर के सुनील कपूर तक के सारे लोगों को अगर नाम देखा जाए तो कौन लोग हैं? हिंदू ही तो हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, सारे के सारे। तो आप कानून बनाइए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम पर भी अभी जब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी उस समय भी ये कहा गया कि नेम प्लेट अपना लोग लगाएं, तो लोग लगाए बकायदा। कांवड़ यात्रा में क्या मुसलमान जो है कांवड़ यात्रियों का स्वागत नहीं किया, पानी नहीं पिलाया बकायदा? एक घटना के आधार पर पूरा परसेप्शन बना देना कि अजीत जी देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाए, हमें दिक्कत नहीं है, मिलावटखोरी पर रोक लगाए, ये हम चाहते हैं सर। तो उसी मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए तो ये कानून लेकर आई, ये आदेश जारी किया है। और दूसरी चीज सर, वो वीडियोस तो आपने भी देखे होंगे जब जूस के अंदर यूरिन मिलाया जाता है, रोटी के अंदर थूक मिलाया जाता है, इवन जूस के अंदर। सर 3 वीडियोस तो मैं आपको बता देती हूँ सर, लोनी में, बागपत और शामली के अंदर 3 वीडियोस तो यहां से आए हैं सर। और लोनी में तो खुद बीजेपी विधायक ग्राउंड जीरो पर उतरे थे, वहां पर उन्होंने तमाम पूछताछ की थी दुकानदारों से, लाइसेंस है या नहीं है सर। तो ये वीडियोस तो आपने भी देखे होंगे सर। अरे बीजेपी के विधायक बीफ कंपनियां चलाते हैं, यहाँ हम नाम नहीं लेना चाहते। बीजेपी के विधायक और मंत्री बीफ कंपनियां चलाते हैं और सबसे ज्यादा गाय गौरक्षा के नाम पर आंदोलन करते थे। जब उनके स्लाटर हाउसों का नाम खुल करके सामने आया तब वो चुप हो गए। दिखाने के हाथी के दांत कुछ और करने के कुछ है। हम तो बता रहे हैं कि बीफ की सबसे ज्यादा कंपनियां हिंदू का है, 79 कंपनियों में 40 कंपनियां हिंदुओं की हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? और ये जो प्रसाद के नाम पर गाय की चर्बी मिलाई जा रही थी, में होटल बनवाने में नहीं, वो बालाजी का जो मंदिर है वो ट्रस्ट का। प्रमोद जी बस 1 मिनट, प्रमोद जी 1 मिनट, ठीक है प्रमोद जी आप बोलिए। जी बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी। ठीक है अजीत जी, ठीक है अजीत जी, अजीत जी, प्रमोद जी, ठीक है आप दोनों के पास आऊंगी। विजय जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से, ठीक है अजीत जी, विजय जी देखिए, जिस तरीके से पहली बार सावन के महीने में एक ऐसा ही आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की वीडियो सामने आते हैं, चाहे लोनी की वीडियो का जिक्र कर ले जहां पर जूस के अंदर यूरिन मिलाया जाता है, चाहे शामली का जिक्र कर ले जिसके अंदर जूस के अंदर थूक मिलाया जा रहा है, या बागपत का जहां पर रोटी के अंदर थूक मिलाया जा रहा है, उसके बाद ये आदेश आता है। दूसरे उसको अजीत जी सर्टिफाइड नहीं कर रहे, वो गलत है। हमेशा कहेंगे कि वो गलत है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है अजीत जी, एक व्यक्ति के आधार पर पूरे समुदाय को, पूरे समाज को गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है अजीत जी, प्रमोद जी प्लीज सर 1 सेकंड। विजय जी तो देखिए, उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब ये दूसरे तरीके से आदेश जो है योगी सरकार की ओर से लाया गया है सर। जी असल में आजकल जिस प्रकार से अजीत जी आपको पूरा टाइम दिया है बोलने का सर, फिर से आऊंगी, फिर से आपका जवाब लूंगी। विजय जी आप बोलिए। जी देखिए, जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी में प्रसाद का मामला उठा, जिसमें घी, शुद्ध घी या गाय के घी की बजाय जो है वहां पर चर्बी, मछली का तेल और सब चीजें उसके टेस्ट पे पाई गई, और वो वेरीफाई हुई जब उसका केमिकल एनालिसिस किया गया। तो ये असल में जिस प्रकार से, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडस्ट्री में हर प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं जी, लेकिन मान लीजिए अगर किसी की आस्था है
और वो शुद्ध घी से ही अपने भगवान को भोग लगाना चाहता है और वही प्रसाद ग्रहण करना चाहता है, तो हम किसी को जबरदस्ती जो है या जानबूझ करके मैं कहूं कि हम इस प्रकार की चीजें नहीं परोस सकते ना, क्योंकि उसकी आस्था है, तो हम उसकी आस्था से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि इस प्रकार के वीडियो जैसा कि आप बता रही हैं, अगर इस प्रकार की वीडियो है और कोई व्यक्ति जान के ऐसा करना चाहता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। भाई मेरा एक सीधा सा मानना है कि परसेप्शन हम पूरे समाज के लिए नहीं खराब कर सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हमको मिल रहा है और हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जान के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये सब चीजें समाज में जो है एक प्रकार का भ्रम पैदा करने के लिए की जा रही हैं, या जो सोसाइटी है उसमें इस प्रकार का चीजें जान के क्रिएट की जा रही हैं, तो हम उसको कैच कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कानून हैं और उस व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं, उसको पैनलाइज कर सकते हैं। ये चीजें जो है ये सरकार का दायित्व भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मिलावटी सामानों के कारण से ढेर सारी स्वास्थ्य जनित समस्याएं होती हैं। इवन आप तो कह रहे हैं कि साहब आपके नमक और चीजों में प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक इतना अधिक मिल चुका है कि आप जो खा रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई ह्यूमन बीइंग खाएगा तो उसको कैंसरस होगा, वो ये भी मेडिकली प्रूवन है। तो ये जो मिलावट वाली स्थिति है, इसके लिए सरकार को तो बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये केवल भावनाओं का सवाल नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे भाई? वो तो आपको कड़े कदम उठाएंगे नहीं, तो आप आने वाले समय में मेडिकल के फेस पे बहुत सारे लोगों को कैंसर की समस्याएं होंगी आने वाले समय में। आज जो है जिस स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, तो ये और सब चीजों की बात भी है। भाई आप फूड एडल्ट्रेशन में, भोजन में आप या किसी मसाले में अगर कुछ मिला के दे रहे हैं तो वो तो लोगों के लिए तो खतरनाक रहेगा ना। तो वो जो मसाला जो खाएगा उसका क्या होगा, उसका असर क्या होगा, उसके साथ क्या और बीमारियां होंगी, ये तो नहीं पता। ये बहस जो है वो केवल एक सीमित दायरे तक नहीं होनी चाहिए, इसका एक ब्रॉड लेवल है और उस ब्रॉड लेवल पे समझना चाहिए कि ये केवल खास धर्म और जाति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये ह्यूमन बीइंग के साथ खिलवाड़ है। अगर मैं कहूं कि बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी सर, जो योगी सरकार ने आदेश निकाला है उसमें किसी कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया, उसने पूरे समाज का जिक्र किया है कि कोई भी दुकान हो, किसी भी व्यक्ति को हो, उसको नाम लिखना ही पड़ेगा, सीसीटीवी लगाना ही पड़ेगा। तो सर ये तो भले के लिए है, ये तो अच्छी चीज है ना कि सीसीटीवी लगाए, ना केवल कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो मास्क लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, ग्लव्स पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो भोजन जो फूड बनाया जाता है वो कितनी स्वच्छता के साथ बनाया जाता है, ये चीजें तो अच्छी है सर। और ये मेरी मर्जी है कि मुझे किस दुकान पर जाकर खाना खाना है, कहां से मुझे सामान खरीदना है, कहां से मुझे जूस पीना है सर, ये तो मेरी इच्छा पर निर्भर करता है ना, ये तो मेरा अधिकार है। देखिए, ये तो जो कंज्यूमर लॉयल्टी है वो तो आपके शॉप की होती है ना जी। आप एक बेहतर सामान देते हैं तो आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिक आता है। और जो बड़ी जो बड़े ब्रांड्स हैं, या जो बड़े ब्रांड हम क्यों परचेज करते हैं भाई, उसका कारण ये है कि वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन हमको जो उसमें शुद्धता चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हम भोजन खरीद सकें या खाद्य सामग्री खरीद सकें, हम इसके कारण से वो पे करते हैं। तो ये तो एक लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी जिसको कहते हैं, वो रहेगी। इसमें जो है ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इशू है। और अगर मान लीजिए FSSAI पहले मतलब हमारे पास पहले से खाद्य सामग्री में मिलावट के ऊपर बहुत सारे कानून पहले से केंद्रीय स्तर पे बने हुए हैं, और इसमें ऑलरेडी पहले से जो स्वास्थ्य महकमे के अलावा नगर निगम के पास स्वास्थ्य निरीक्षक हैं, मिलावटी सामानों के ऑलरेडी सैंपलिंग होती है रेगुलरली, और खाद्य सुरक्षा के लिए अधिकारी ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें तो सरकार के अधीन आती हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ उन चीजों को उसको करना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ होगा, और हमारा जो हमारा खर्चा जो स्वास्थ्य के ऊपर होता है, अगर हमें उन खाने पीने की चीजों के कारण से अगर दिक्कतें आ रही हैं तो हमारा स्वास्थ्य का बजट गड़बड़ होगा, हमें ज्यादा खर्चा करना होगा लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर में, हमारी और जगहों से कर्टेल करके हम उस पर शायद खर्च कर रहे होंगे। तो ये जो नियम है तो बनने चाहिए,
और नियम में कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे जो भावनाएं हैं, अब उसमें कोई राजनीतिक तौर तरीके देखे जाए तो वो एक अलग इशू है। कारण ये है कि भाई राजनीति तो हर जगह खोली जाती है, लेकिन उसमें जो देखिए ये ह्यूमन बीइंग के साथ है मामला, ये केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति, धर्म और समाज और जाति के साथ नहीं है, ये सबके लिए चीजें बेहतर चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर कोई खिलवाड़ करता है, किसी प्रकार का सब अपमिश्रण करता है या किसी की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करता है, चाहे वो घी की बात कर ली जाए या किसी और चीज की बात कर ली जाए, मिठाइयों की बात कर ली जाए, तो भैया हम क्यों खराब सामान परचेज करेंगे? और कोई खराब सामान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक बात नाम की है, तो नाम निश्चित तौर पे चाहे दुकान का हो या दुकान मालिक का हो, उसको डिस्प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है विजय जी। हमारे साथ अखिलेश जी भी जुड़े हैं जो फूड के एक्सपर्ट है, फूड डिपार्टमेंट में किस तरीके से चीजें होती है, एफएसएसएआई जो है वो किस तरीके से काम करता है। अगर पहले से सारी चीजें एफएसएसएआई के अंदर मौजूद है तो इस तरीके का आदेश लाने की जरूरत क्या है? क्या जो एफएसएसएआई के अंदर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंदर जो भी रूल्स है, क्या उनको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है? अखिलेश जी, जितने भी जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उनमें जिक्र है सर साफ तौर पर कि आपको अपने संचालक का नाम लिखना है, प्रोपराइटर का नाम लिखना है, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद फिर सरकार को इस तरीके के आदेश लाने की जरूरत पड़ती है। सर ये फेल्यूर दिखाता है फूड मिनिस्ट्री का भी, और जो तमाम रूल जो पालना करवानी है कानून की, जो प्रशासन होता है वहां का, उस तरीके का भी एक पूरा फेल्यूर है सर ये। जी अखिलेश जी, आवाज कट गया आपको? जी अखिलेश जी, देखिए जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके अंदर ये सारी चीजें पहले से मौजूद है कि आपको संचालक का नाम लिखना है, आपको प्रोपराइटर का नाम लिखना है, उसके बाद सर इस तरीके का अध्यादेश, इस तरीके का आदेश। जी हेलो जी अखिलेश जी। हाँ, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या वो डिस्ट्रीब्यूटर है या वो छोटा स्मॉल पेटी वेंडर है, कोई भी है जो फूड बिजनेस में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने एक बड़ा उद्योग बड़ा वाला है तो उसके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, और अगर वो छोटा व्यापारी है तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था की हुई है और उसको डिस्प्ले भी करना है। तो इसके साथ साथ ही हम जो है उसमें जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको हाइजीन के बारे में भी बताते हैं कि उनको कैप पहनना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसको ढक करके रखना है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फील्ड में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी हैं, वो टाइम टू टाइम वो सारे सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट होने के बाद तो हमारे यहाँ लैब में आते हैं, तो लैब में उनका जांच हम करते हैं और जांच होने के बाद एक रिपोर्ट उसकी बना करके दी जाती है। और यदि वो सैंपल किसी कारण से फेल है, यानी कि वो मानकों को कंप्लाइज नहीं कर रहा, तो उसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है लेकिन मिलावटी है। तो सभी में एक अभियोजन की प्रक्रिया है विभाग के द्वारा। तो जो आपका खाद्य विक्रेता है जहां से सैंपल कलेक्ट किया है उसमें जो भी जुड़े हुए हैं सारे लोग, तो उन पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक कार्यवाही की जाती है, प्रावधान पहले से ही है। लेकिन अभी जैसे देखा जा रहा है कि जैसे खाद्य पदार्थों में भी आपका वीडियो में देख रहा था, तो जैसे सब्जियों में कलर मिलाए जा रहे हैं, मिठाइयों में कलर मिलाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मिठाइयों में आपके खोए की मिठाइयाँ हैं, जैसे मैदा वगैरह मिला दिया, खराब किस्म का जो है ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए एक अवेयरनेस की भी जरूरत है। विभाग अपना काम कर रहा है। अब यूपी के इस ऑर्डर का मुझे नहीं मालूम है कि किस टाइप से क्या निकाला है, लेकिन अगर राज्य सरकार को कहीं भी लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और उससे वो मिलावट में एक रोकने में एक सहयोगी है, तो उसको करने में मुझे लग रहा है कोई बुराई नहीं है किसी टाइप से जो है। जी अखिलेश जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जो एफएसएसएआई है उसके सामने सर चुनौतियां क्या है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जिक्र किया था कि जो हेल्थ से रिलेटेड भी है, सैनिटेशन से भी है, उसको कैसे बनाना है, कैसे रखना है, क्या करना है, सारी चीजें। जी अखिलेश जी, आम जनता जो होते हैं उसको कैसे पता चले कि ये चीज मिलावटी है? क्योंकि देखिए जो फूड सेफ्टी जो ऑफिसर्स होते हैं वो पूरा लैब में एक पूरा सैंपल लेके जाते हैं, वहां पर जांच करते हैं, उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है उसके बाद सारी चीजें बाहर निकल कर आती है। लेकिन एक जब आम जनता जब शादी के टाइम पे वो मिठाइयाँ खरीदती है, त्योहारों के टाइम पर मिठाइयाँ खरीदती है, तो वो कैसे पता लगाए कि ये चीज में मिलावट है, ये चीज मिलावटी है और ये चीज सही है, सुरक्षित है? जी, मैं इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि सारी चीजें घर में तो नहीं हो सकती हैं, परंतु ये कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो अच्छे प्रोडक्ट को यूज करते हैं,
दूसरे कुछ घरेलू टेस्टिंग के भी जो है छोटी छोटी सी मेथड्स हैं, अगर वो चाहे तो उनको अप्लाई करके घर में जांच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर वेंडर को उसको कंज्यूमर को यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो विभाग में कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। प्लस फूड सेफ्टी अथॉरिटी को इंडिया की तरफ से हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में है तो हमारी 9-10 मोबाइल वैन चलती है जिनमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑन स्पॉट टेस्टिंग करके देते हैं। तो उसमें चाहे तो वो कंज्यूमर करा सकता है, अगर वो कंप्लेंट करना चाहे तो हेल्पलाइन नंबर भी है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो वो उसमें कंप्लेंट भी कर सकता है। तो कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए और शासन अगर उसके अगर मिलावट को रोकने के लिए कोई किसी टाइप से भी कोई नियम बनाते तो मुझे लग रहा है वो ठीक है। जी ठीक है अखिलेश जी। प्रमोद जी, देखिए अजय राय ने एक और बात कही कि अब जो सारी चीजें बाहर निकल कर आ रही है वो बीजेपी के राज में आ रही है। इससे पहले जब हमारी सरकार थी क्या कभी कुछ ऐसा सुना था? जिनको उनका पैसा पीना है, जिनको उनका टेस्ट अच्छा लगता है, जिनको उनके हर चीज अच्छी लगती है, इन्होंने तो आतंकवादियों पर से मुकदमे उठाए थे, बाद में उनको सजा हो गई। तो भाई ये अपराधियों के समर्थक हैं, ये इस तरह के समर्थक हैं, ये व्यभिचारियों के समर्थक हैं, ये बला ये कहते हैं, इनका कहना है कि कमीशन लिया जा रहा। आखिर कमीशन किसने लिया? हाँ, इनकी बात सही हो सकती है, कमीशन यहाँ लिया जा रहा है और तो ये जो कार्यवाही पैसा कहाँ लिया जा रहा है, इसका मतलब सपा का कितना बड़ा नेटवर्क है कि पैसा अभी भी मिल रहे हैं और इसी प्रकार से लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, लोगों को सब इनके जो इधर लूट हुई, लूट में इनके लोग पकड़े गए। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव, कौन उनका कोई फखरुद्दीन या फकीर लाल कुछ करके हैं, उनके पास 5 लाख के नोट बरामद हुए। ये नोट देखिए, मैं पहले आपको याद होगा आपके चैनल पर हमने कहा था करीब 2 महीने पहले कि देखिए समाजवादी पार्टी के लोग इस सरकार को बदनाम करने के लिए, माननीय योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए, जो कानून व्यवस्था के मामले में चाक चौबंद और 100% सही चल रही है, 100 अगर ना भी कहें 98% कहें तो अच्छी चल रही है, तो उसको उस व्यवस्था पर पलीता लगाने के लिए वास्तव में हुआ क्या, जो इनके बहुत बड़े सरगना अपराधी माफिया थे वो धूल धूसरित हो गए, वो चले गए दोजख में। तो आज के तारीख में इनको नए लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है। देखिए, देश के साथ गद्दारी करने वाले, मुद्रा छापने वाले देशद्रोही होते हैं साफ साफ, और देशद्रोह का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, और उनके जो बड़े नेता हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। आखिर ये कमीशन खोरी कहने से पहले अपने गिरेबान में अगर झांक ले तो इनको पता चलेगा कि केवल माननीय योगी जी ने विधानसभा के अंदर में कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग 300 करोड़ रुपए के होटल बनवा रहे हैं इंग्लैंड में। कहां से पैसा आया? प्रदेश को लूट कर बनाया गया पैसा। तो जो प्रदेश को लूटा गया, ये प्रदेश को खाली लुटवा नहीं रहे हैं, चाहे कन्नौज का मामला हो, ये बलात्कार करके, और अभी मैं एक बात बता रहा हूं, कांग्रेस और सपा के लोग अभी जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनमें भी इन्हीं के लोग फंसेंगे, इन्हीं के लोग सामने आएंगे। अजीत जी, देखिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो होगा ना, जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और विरोध करना है सरकार का, चाहे कोई कितना भी अच्छी चीज सरकार कर ले, सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध करती है समाजवादी पार्टी। सर, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना कि इस वजह से इस आदेश को नहीं लाना चाहिए। सर, आप मुझे बताइए, जो वीडियोज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या आप ऐसी रोटी खाना पसंद करेंगे जिसमें थूक हो? सर, क्या इस तरीके की चीजें आप पसंद करेंगे? आप भी तो चाहेंगे इस तरीके की चीजों पर लगाम लगे, इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। ये वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। तो डिरेल कर दिया इन्होंने। पीएचयू में 3 लड़के बलात्कार करते हैं, आपने बहुत आरोप लगाया, सुन लीजिएगा। 3 लड़के बलात्कार करते हैं आईटी सेल के, और 3 महीना बकायदा घूमते हैं और एमपी के चुनाव में प्रचार करते हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो वहां तो समाजवादी पार्टी ने
लोग नहीं थे। शिक्षा के मंदिर में बीएचयू जैसे, और जब बीएचयू की लड़कियां आंदोलन कर रही थी तो उसमें समाजवादी पार्टी की केवल लड़कियां नहीं थी, उनके ऊपर योगी सरकार लाठी चलवाने का काम करते हैं और मोदी जी बाकायदा बनारस में रहते हैं। और जब फर्रुखाबाद की घटना घटती है तो लड़कियों को मार करके टांग दिया जाता है पेड़ पे, तो वहां भी तो आप खोज नहीं पाए समाजवादी पार्टी का। और कानपुर में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके माँ बाप थाने से लेकर के एसपी के यहाँ न्याय मांगते हैं और बाद में जब न्याय नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। वहां तो समाजवादी पार्टी के नहीं थे। पुष्पेंद्र यादव की झांसी में एक दरोगा गोली मार देता है और केवल अपने घूस का पैसा लिया था, घूस देने का काम किया था। घूस प्रमोद जी ने भी बोला सर, आप मुझे रोकिए मत। ठीक है, आप मुद्दा जो है बुलाई थी खाद्य सुरक्षा पे, वही बोलूं सर। प्रमोद जी ने बोला इसलिए मैंने आपको भी नहीं रोका। आपने तमाम मुद्दे उठाए सर, बीएचयू का उठाया। अजीत जी मेरे को एक चीज सुनना पड़ेगा, जितना टाइम आपने उनको दिया मुझे मैं आपको पूरा टाइम दूंगी सर, पूरा टाइम दूंगी। आपको जिस पर बोलना है आप बोलिएगा, बस एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन मुझे इस चीज का दीजिए कि जो आदेश लेकर आया है वो सरासर गलत है, ताकि मैं बीजेपी से पूछूं कि आप आदेश क्यों लेकर आए सर। अगर वो आदेश नफरती आदेश नहीं है, अगर वो तुगलकी फरमान नहीं है, तो उस आदेश को सारे लोग स्वागत करेंगे, लेकिन न्यायपूर्ण आदेश होना चाहिए। इनका तो आदेश आता है कि किसी को ठोक दो, किसी को गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, और जो गलत नहीं है, जो गलत कार्य नहीं किया उसको मार दिए। पुष्पेंद्र यादव को मारा गया, जितेंद्र यादव को नोएडा में मारा गया, एक भी केस उसके ऊपर नहीं था। जिम चलाता था, अपनी बहन की सगाई से लौट रहा था, उसके लिए दोषी कौन हूं, उसको दोष दिया जाएगा। उसके न्यायालय बना है किसी अपराध के लिए, न्यायपालिका बनी हुई है किसी को सजा देने के लिए। ये जो है किंग जोन की तरह बयान जारी करके किसी को ठोक दो, किसी को मार दो, मिट्टी में मिला देंगे, इस तरीके का बयान नहीं चलेगा। कानून का राज है, कानून और संविधान से देश चलता है, ये राज्य चलता है। और बुलडोजर नीति तो थी इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि राजा जी का राज नहीं चल रहा है कि जो चाहेंगे वो फरमान जारी कर देंगे, चलता रहेगा। अभी कांवड़ यात्रा में हमने बताया यही फरमान इनका आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने क्यों रोक दिया? जानते थे कि इसमें योगी जी जाति एंगल खोज रहे हैं, उस तरीके से कि लखनऊ में घटना घटी थी और 16 लोगों के खिलाफ जो है परिवार जा रहा था, 16 लोगों के खिलाफ जो अभद्रता हुई थी, FIR हुआ था, उसमें विधानसभा में बाकायदा योगी जी केवल 2 लोगों का नाम देते हैं सेलेक्टिव, एक पवन यादव का, एक मोहम्मद अरबाज का। 16 लोगों का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनके बिरादरी के लोग रहते हैं। तो क्यों जो इस तरीके से सेलेक्टिव जातीय आधार पर लोगों को टारगेट करके काम किया जा रहा है? और बैलेंसिंग करने के लिए किस तरीके से इनकाउंटर किया जा रहा है। हम लोग गन कल्चर के खिलाफ हैं। और रही बात, अगर ईमानदारी से योगी जी काम करना चाहते हैं तो पॉलीथीन पर स्वच्छता अभियान का सहयोग सब लोगों ने किया, सभी पार्टियों ने सराहना किया। लेकिन स्वच्छता अभियान का क्या हुआ? नमाम गंगे के नाम पर उमा भारती ने कहा था कि अगर हम गंगा को साफ नहीं कर पाएंगे तो गंगा में कूद के जान दे देंगे। उन्होंने इस्तीफा दे करके भाग गई, गंगा साफ हो गई। उसके नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया गया। और पॉलीथीन पर तो रोक है। हम कहते हैं कि चोरों को पकड़ने और मारने से अच्छा है कि चोरों की अम्मा को पकड़ो, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है। जी ठीक है सर, ठीक है। तकरीबन आपको 3 मिनट हो गए सर। बोलते वक्त आपने एक स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे को नहीं दिया कि सर हम बोलेंगे तो आपको कुलबुलाहट होने लगेगी, क्योंकि उनका अच्छा लगेगा, हमारा अच्छा नहीं लगेगा। हम जानते हैं। आप सर ये बताइए ना कि इस आदेश में क्या ऐसा गलत है जिसकी वजह से सरकार को ये वापस लेना चाहिए? सर एक रीजन तो होगा ना आपके पास। आपका नाम सर यहाँ पर लिखा हुआ है अजीत यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जब आप अपना नाम खुलकर बता सकते हैं तो सर एक संचालक, होटल संचालक अपना नाम क्यों ना लिखवाए? सर एक प्रोपराइटर अपना नाम क्यों ना लिखवाए? प्रोपराइटर का नाम, एक मिनट, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के ले आइए, उस पे बाकायदा इंस्ट्रक्शन होता है, चेतावनी लिखी होती है और इतना सूक्ष्म लिखा होता है कि आप जो है उसको माइक्रो से पढ़ने की कोशिश करेंगी तो नहीं पढ़ पाएंगी, चश्मा लगा के भी पढ़ने की कोशिश करेंगी तो नहीं पढ़ पाएंगी। अभी आप दुकान पे घी खरीदने जाइए तो वो पूछता है दुकानदार कि ये बताइए कि ये घी पूजा के लिए ले जा रहे हैं कि खाने के लिए? पूजा के लिए तो योग्य है लेकिन खाने के योग्य नहीं। जो चीज खाने के योग्य नहीं हो सकती है वो आस्था और धर्म में पूजा के योग्य कैसे हो सकती है? ये बाकायदा दुकानदार पूछता है। तो आपको नहीं पता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही।
आज आटा गेहूं में मिलावट हो रही, मसालों में मिलावट हो रही है। कितनी कंपनियों को रोक लगाने के लिए कोर्ट ने कहा कि इन मसालों में मिलावट है, इनके रंगों में जो है ये खतरनाक है, इससे कैंसर हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, इसको रोका जाए। तो सरकार कहीं बताइए, मिलावटखोरी को रोकने के लिए, उसी तरीके की चीजों को रोकने के लिए तो ये आदेश आया है सर। प्रोप्राइटर का नाम लिख देने से केवल जो ये चीजें नहीं रुक जाएंगी, प्रोप्राइटर का नाम लिखवाएं, ये लाइसेंस दे दुकानों को। नगर निगम तो लाइसेंस देता है बकायदा, इस पर नहीं है, नगर निगम तो लाइसेंस देता है, तो प्रोप्राइटर का नाम तो लिखवाया जाता है, फला दुकान वाले तो लिखवाया ना नाम, लेकिन नाम के पीछे जाति एंगल खोज करके अगर ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है विजय जी। देखिए मैं अजीत जी से इतनी देर से बात करी थी, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहती थी, इस आदेश में आपको क्या गलत लगा? उन्होंने कहा मिलावटखोरी को सरकार रोके, जिस तरीके से चीजें हो रही है, जितना मिलावट चल रहा है उसको रोके सरकार, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इस आदेश के बाद जो ये सारी चीजों पर लगाम लगने की एक शुरुआत होगी तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं से जो मिलावटखोरी है या जो हमें चीजों की शुद्धता चाहिए, अगर वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, जो कोर्ट के मामले है ना, जैसे कोर्ट में पहली बार जब ये इस प्रकार का अध्यादेश योगी सरकार लाई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली जाकर के उसको स्टे कर दिया और लोगों से कहा, ये फ्री कर दिया इसके लिए कि भाई कोई जरूरत नहीं है कि आप इस प्रकार का लगाएं। असल में इसके पीछे जो भावना, जो सोच है, वो ये नहीं होनी चाहिए कि हम दो जातियों के या दो धर्मों के अलग अलग लोगों को केवल इसलिए ये बोर्ड लगाने के लिए कहें जिससे लोगों को ये पता चले कि किस जाति धर्म का व्यक्ति है, जिससे उसके अगर हम सामान इस कारण से ना लें क्योंकि वो फलाने धर्म का है, या वो मुस्लिम है, या वो हिंदू है, या जो भी है, वो दोनों तरफ से हो सकता है। ये चीजें जो समाज में एक प्रकार का जो मैसेजिंग है कि जो धर्म के आधार पर डिवीजन, जाति के आधार पर डिवीजन, तो ये थोड़ा सा आपके बाजार के लिए भी ठीक नहीं है। दूसरी बात है, लोगों के व्यवसाय के लिए भी ठीक नहीं है। दोनों ही बातें हैं। दूसरी बात है कि जो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है, उसके पॉइंट पे जब भी लोग आगे कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट इस प्रकार के आदेशों को इन तर्कों के आधार पे हमेशा स्टे कर देगी। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जो मामला है मिलावट का और स्वास्थ्य कारणों का, उसके लिए जरूरी है कि जो भी इस प्रकार की सैंपलिंग है वो रेगुलर हो और उन दुकानों पे निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाए जो इस प्रकार का हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं या हमारी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि वीडियो आप गाजियाबाद लोनी का बता रहे हैं, वो तीनों वीडियो अगर इस प्रकार के हैं कि उसमें पेशाब या थूक मिलाया जा रहा है, तो ये चीजें मैंने कोई मुंबई का वीडियो भी देखा था जिसमें वो सब्जी वाला जिसको लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने पकड़ने के बाद जो है वो उसके साथ खुद ही न्याय कर दिया। तो आप जिस प्रकार की चीजें अगर कोई करेगा, पब्लिक प्लेस पे करेगा और वो वीडियो में पकड़ा जाएगा या कुछ भी होगा, वो एक पब्लिक ही खुद ही ट्रीट कर देती है ना, उसके लिए सरकार तो बाद में आएगी ट्रीट करने के लिए। तो ये चीजें अगर हो रही हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी की भावना के साथ किसी के जो वो खरीदना चाहता है उसके बजाय कुछ और उसको अपनी भावना या दुर्भावना के साथ उसको बेच दे, ये ठीक नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कारणों के लिए हर तरीके से इस प्रकार के कानूनों का आना चाहिए और ये ही लॉजिक जो है सरकारों को भी न्यायालयों के सामने रखना चाहिए कि आप किस प्रकार का अपमिश्रण नहीं करें जिससे लोगों के स्वास्थ्य का खिलवाड़ ना हो और उनके स्वास्थ्य के साथ खेलने का आपको कोई राइट नहीं मिला है। और हेल्थ और हाइजीन के मामले जो हैं, वो जो भी मानदंड बने हुए हैं कि इस प्रकार के इन परिस्थितियों में इन मानकों के साथ आप सामान बनाएंगे और बेचेंगे, वो सख्ती से लागू होने चाहिए। जी अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसमें जितने भी रूल्स है और जब खासकर हम जब रेहड़ी की ठेलों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इसके दायरे से बाहर आ जाती है। इसीलिए योगी सरकार ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में अगर संशोधन की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। सर आपको क्या लगता है, क्या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है? उसके अंदर कुछ संशोधन अभी भी जरूरी है करने? नहीं, देखिए, जहाँ तक जो छोटे रेडी वाले हैं उनको भी आजकल जो है ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग रखते हैं और उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन भी लागू किया गया है कि अगर वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, भले ही कितना छोटा हो, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लागू ट्रेनिंग के साथ साथ इसके अलावा
हमारे जो इंस्पेक्टर्स रहते हैं टाइम टू टाइम उनको इंस्पेक्ट करते हैं। रहा सवाल कानून में संशोधन का, तो इससे पहले एक्ट जो था वो फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, जिसको 2011 में खत्म करके 5 अगस्त 2011 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक नया एक्ट लेकर आए। उसमें बहुत सारे चीजों को संशोधित किया गया है। टाइम टू टाइम FSI को अगर कहीं लगता है कि किसी कानून में कोई संशोधन होना है तो वो संशोधन भी होता है और आगे भी किए जाते रहेंगे। इंस्पेक्टर जो है टाइम टू टाइम जो है त्योहार के समय भी सैंपलिंग होती है, रूटीन में भी सैंपलिंग होती है, केसेस बना करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं और माननीय न्यायालय से जैसे भी केस की इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से उनको पनिश भी किया जाता है। और टाइम टू टाइम संशोधन होते हैं और सभी करती हैं, सभी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की जो FSI फूड सेफ्टी अथॉरिटी इंडिया है उसके निर्देशन का पालन करते हुए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग का, रैंडमली चेक, रैंडम सिलेक्टेड जो है, तो बहुत सारी चीजें चलाई जा रही हैं। और संशोधन तो कोई भी चीज को हमको अपग्रेड करना है तो होता रहता है। आजकल लैबों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है, सैंपलिंग प्रोसीजर में भी चेंज हुए हैं काफी, न्यायालय प्रक्रिया में भी जो पुराना एक्ट था उसके कंपैरेटिव भी चेंज हुए। और अगर सरकार को आगे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज में किसी कानून में बदलाव करना है तो सरकार करती है टाइम टू टाइम, उसके लिए प्रक्रिया है, एक संशोधन होते हैं, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे आवश्यकता अनुसार। जो है सरकार की भी मंशा यही है कि जो भी उपभोक्ता है उसको एक शुद्ध खाना मिले, उसको स्वच्छ खाना मिले, साथ में उस खाने में जो है उसकी जो पोषकता है वो पूरी मेंटेन रहे। उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो हैवी मेटल्स हो, कोई अखाद्य रंग मिले हुए हो उसमें, या कोई सिल्वर की जगह उन्होंने जो है एल्युमिनियम का वर्क यूज किया हुआ हो, पुराना रखा हुआ है, तो फ्रेशनेस सभी पर FSI ध्यान दे रही है और सारे एंगल्स को लेकर के हमारा विभाग काम करता है। और जो उसमें गलत पाया जाता है उसको पनिश भी किया जाता है। और जैसा आप बोल रहे हैं संशोधन का, तो अगर आगे कुछ ऐसी जरूरत सरकार को लगती है तो उसमें टाइम टू टाइम संशोधन होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जी अखिलेश जी, प्रमोद जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले विजय जी एक सवाल मेरे मन में आया है कि ठीक है सरकार आदेश लेकर आई है, नाम भी लिख लिए जाएंगे, CCTV भी लगा लिए जाएंगे, मास्क का, ग्लव्स का इस्तेमाल भी हो जाएगा, लेकिन सर ये जो सारी चीजें हैं वो मानसिकता से उठती है। सर मानसिकता को बदलना होगा सबसे पहले, क्योंकि सर नाम लिखवाने के बाद क्या अश्योरिटी है कि वो इस तरीके की चीजें फिर से नहीं करेंगे? ये कि जो है जो स्टैंडर्ड फूड प्रिपरेशन के लिए दुकानों को इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे हाइजीन के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, वो उनको अपनाना चाहिए। लेकिन ये जो चीजें मिलती हैं वो आपको जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट हैं उनमें नजर आती है। अगर आप बहुत अच्छे स्वीट शॉप पे चले जाइए तो उनके यहाँ स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं, इनकी स्वीट्स बेहतर होती है, महंगी होती है निश्चित तौर पे, चाहे और चीजें भी है, फूड मटेरियल बहुत सारा कुछ है, चाहे वो ओपन वेंडर्स भी बहुत सारे हैं जो मैं देखता हूँ कि पूरी तरह से अपना उन्होंने हाइजीन को फॉलो किया हुआ है, ग्लव्स पहनते हैं, वो आपका टच नहीं करते हैं फूड को। तो ये सब चीजें तो एक जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड फॉलो करना तो या कराना मैं कहूँ कि वो सरकार का काम है। अगर सरकार को लगता है कि भाई इसके कारण से कोई बीमारी फैल सकती है या इसके कारण से ये फूड अडल्ट्रेशन हो सकता है तो निश्चित तौर पे उसको यूज स्ट्रिक्टली इन जगहों पे उनको पेनलाइज करना चाहिए। पेनलाइज के अलावा अगर जरूरत होते हो भाई आप उनका चालान भी कर सकते हैं, आप उनकी सैंपलिंग कर सकते हैं, आप उनके फूड को चेक करें दिया करके लैब में। और अगर इन जनरल लगता है कि भाई कोई वाटर कंटेमिनेशन की पोजीशन है, किस प्रकार का उनके कारण से और चीजें उनके किचन में हैं, तो वो भी वो आपको देखना होगा। लेकिन उसके लिए जो मानसिकता जो बनाने वाले की है और जो चेक करने वाले की है, इन दोनों में ही जो है एक दिमागी तौर पर क्लियरिटी और खुलापन तो चाहिए कि भाई किसी प्रकार से हम बेहतर चीजें बना के दे सके, बेहतर चीजें प्रोड्यूस कर सके और लोगों के लिए बेहतर हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका भी पॉपुलैरिटी होती है, वो शॉप के लिए भी होता है कि आपने एक अच्छा माल हमको दिया हुआ है, तो लोग भी जाते हैं वहां पे, ऐसा नहीं है। ठीक है विजय जी। प्रमोद जी देखिए बार बार सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है कि सरकार की मंशा जो है वो ठीक होनी चाहिए किसी भी आदेश को लेकर आई, क्योंकि जब सावन के महीना था और जब पूरे कांवड़ रूट के लिए पूरा आदेश लेकर आया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो सरकार इस आदेश को लाना चाहती थी, तब नहीं तो अब लेकर आ गई। सर सारा खेल मंशा का है कि सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए FSI के जो ट्रेनिंग दी जाती है, इस ट्रेनिंग में एक ये है कि जैसे इनकी ट्रेनिंग थोड़े समय के लिए होती है
और जो जिस प्रकार से ये जिहाद के पार्ट हैं, जो आपको पेशाब पिलाया जाता है, थूक डाल के खिलाया जाता है, और सबसे बड़े दोषी अपराधी ये आतंकवादी कहना चाहिए, ये इनके पीछे खड़े हुए लोग, इनके जो पैरोकार हैं वो सबसे बड़े अपराधी हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा समझना होगा अमीषा जी कि व्यक्ति का चरित्र पतित हुआ है। आप एक भी कोशिश करके आप ढूंढ लीजिए, एक भी हिंदू वर्ग के आदमी के द्वारा किसी को जूठा खिलाना और इस तरह के पेशाब की घटना पूरे देश नहीं, मैं आमंत्रित करता हूं, पूरी दुनिया में एक भी घटना नहीं हुई। नहीं प्रमोद जी, जब आप इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो सरकार की मंशा पर सवाल उठता है कि सरकार पूरे समाज की बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो एक कानून व्यवस्था मानते हैं। अगर आतंकवादी, हत्यारे, बम विस्फोट करने वालों को किसी मुकदमे उठाए जाएं, तो ये उसको कानून व्यवस्था मानते हैं। ये अपराधियों को, संगठित अपराधियों को, माफियाओं को अगर ये एमपी बनाते हैं तो ये उसको कानून व्यवस्था मानते हैं। प्रमोद जी, मुद्दे पे रहिए। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, आपने अभी बात कही कि एक कम्युनिटी की ओर से ऐसा नहीं किया जाता है, तो एक बात समझिए आप कि देखिए, व्यक्ति का चरित्र पतित हुआ है ना। अगर चरित्र पतित हुआ है कोई व्यक्ति, मैं एक आपको पीछे आपने देखा लगातार बच्चियों के साथ शोषण की घटनाएं हुई, थोड़ा उसमें इसमें साम्यता पैदा करता हूं। उसको इसलिए किसी कानून के लिए सख्त से सख्त कानून को रोकने के लिए इसलिए उसमें प्रॉब्लम आती है कि उसमें कहीं न कहीं परिवार के इर्द गिर्द के पड़ोसी, नजदीक के लोग, घर आने जाने वाले लोग, ड्राइवर, टाइम थोड़ा कम है, आपको रोकना चाहूंगी बीच में। अजीत जी भी कुछ कहना चाहते हैं, माफ कीजिएगा सर। अजीत जी बोलिए। नहीं, देखिए, बात हो रही है खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर, और बात हो रही कि किस तरीके से एक वीडियो के आधार पर पूरे समुदाय को बदनाम करने की जिस पर योगी सरकार कानून ला रहे हैं, हम उसकी पैरोकारी नहीं करते हैं कि वो किसी के आस्था, विश्वास और धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे। लेकिन जब कोई भी त्योहार आता है, दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो होते हैं, फूड सेफ्टी प्रोफेसर, वो जो अधिकारी होते हैं, तो छापा मारते हैं, तो उसमें मुस्लिम पकड़े जाते हैं। खोआ बनाने वाले लोग मुस्लिम होते हैं, पकड़े जाते हैं। और अभी जो प्रसादम का मामला आया है बालाजी मंदिर का, जिसके आधार पर योगी जी मथुरा और काशी में और जहां मंदिरें हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बैठे हुए लोग मुसलमान हैं कि ईसाई हैं कि कौन लोग हैं? तो ये सरकार जो है ना, हर तरफ से केवल एक, हर जगह जात का एंगल खोज लेती है, संप्रदाय का एंगल खोज लेती है कि किस तरीके से उसको हिंदू मुस्लिम किया जाए। हम कह रहे हैं कि त्योहारों में जो माल बेचने वाले हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, ज्यादातर बनिया वर्ग के लोग हैं, उनसे बड़ा हिंदू कौन है, धर्म में आस्था कौन करता है? लेकिन मिलावट का सबसे ज्यादा सामान बेचने का कौन काम करता है? उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं माफ कीजिएगा, बीच में रोकूंगी क्योंकि समय पूरा हो चुका है डिबेट का। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। योगी सरकार आदेश तो लेकर आ चुकी है, लेकिन विपक्ष ने भी पूरा सियासी पारा हाई कर रखा है। जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, एक तरफ आदेश ये कहकर लाया गया है कि जिस तरीके से जो तमाम वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, उनमें जिस तरीके से मिलावट की जा रही है, जिस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये पूरा आदेश लाया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार सिर्फ अराजकता फैलाना चाहती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।